हाय एवरीवन, मैं विश्वजीत स्वागत करता हूं सभी को हमारे यूट्यूब चैनल कया क्लासेस पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जो कि एक पूरा सीरीज रहेगा और जो पूरा डिस्कशन रहेगा थ्रू एमसीक्यू रहेगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, वीडियो को पूरा देखिए। ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वैलिड रहेगा। जैसे कि आपका हो गया एसएससी, रेलवे, कुछ भी एग्जाम हो, अगर इंडियन पॉलिटी आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया वॉज गिवन बाय एम.एन. रॉय इन, ऑप्शन ए दिया गया है 1930, ऑप्शन बी 1934, ऑप्शन सी 1935 एंड ऑप्शन डी 1947। इनमें से आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? देखते हैं। फर्स्ट तो इसका आंसर हो जाएगा 1934, ये सही आंसर है। देखिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको याद रखिएगा। 1934 जिसमें कि आइडिया दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का एम.एन. रॉय जी के द्वारा। फिर क्या हुआ 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड किया क्या, हम लोग का एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होना चाहिए। क्यों? ताकि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकें। फिर क्या हुआ 1938 क्या हुआ, जे.एच. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किए, ऑफिशियली ऑन द बिहाफ ऑफ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से वो क्या किए, वो डिक्लेयर कर दिए कि नहीं, इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट हुआ। उसके बाद क्या होगा, फिर आ गया 1940, फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया अगस्त ऑफर के तहत एक्सेप्ट कर दिया गया। फिर क्या आया 1942 स्टाफोर्ड क्रिप्स वो एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आए। ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आए क्या, नहीं हम एक आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जरूर, लेकिन क्या कंडीशन क्या रहेगा, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 आप वर्ल्ड वॉर 2 में हमारे साथ जो योगदान कीजिए, फिर हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो इसको गांधी जी की तरफ क्या बोला गया, गांधी जी की तरफ बोला गया पोस्ट डेटेड चेक तो है लेकिन अभी के लिए वैलिड नहीं है। तो इसको रिजेक्ट कर दिया गया किसके द्वारा, मुस्लिम लीग। क्यों? उन लोग का डिमांड था कि टू डिफरेंट स्टेट विथ टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो चलिए फाइनली कब एक्सेप्ट किया गया, 1946 नवंबर में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गया। किसके द्वारा, जो मतलब कमेटी आया था, कैबिनेट मिशन प्लान। तो हाँ, इसमें और एक क्वेश्चन बन सकता है जो कि एग्जाम में जैसे कि अगर दे देगा कि द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर इंडिया वाज गिवन बाय, ऑप्शन में 4 दिया जाएगा, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर। इनमें से कौन सा सही आंसर होगा, ये सभी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इसको भी थोड़ा ध्यान रखिए। तो हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का और चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ये होगा कॉन्स्टिट्यूएंट। कहीं कॉन्स्टिट्यूशन तो अलग हो गया ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। हाँ, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज सेटअप अंडर द रिकमेंडेशंस ऑफ, ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी माउंटबेटन प्लान, ऑप्शन डी साइमन कमीशन। चलिए तो नेक्स्ट नीचे शुरू करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बना था आपका, कब बना था 1946, जो कि पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी। हुआ तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैबिनेट मिशन प्लान। ऑलरेडी तो पिछले क्वेश्चन से हम डिस्कशन कर चुके हैं ना, 1946 का नवंबर में बना था, याद है कि नहीं। चलिए देखते हैं, ये जो चारों ऑप्शन दिया गया वो सब कब आए थे। कहा कि जो चारों ऑप्शन दिया गया ऑलरेडी मतलब इम्पोर्टेंट है और बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है। जी, ये जो कैबिनेट मिशन है कब आया था, 1946 में आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में आया था।
माउंटबेटन कब आया था? 1947 में आया था। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में आया था। ये सब क्यों आए थे? काम क्या था इसका? कैबिनेट मिशन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया। क्रिप्स मिशन ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, लेकिन कब? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। माउंटबेटन प्लान इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट किया था। इंडिया एंड पाकिस्तान को सेपरेट किया था। जो माउंटबेटन प्लान आया था किसके अंडर में आया था? मतलब कौन सा एक्ट? इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, ये भी पूछा जा सकता है। और जो नेक्स्ट है साइमन कमीशन, ये कब आया था? 1928 में। क्यों आया था? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो अब मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा सब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, ये वैसे पढ़ा जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। 1999 में जो आया था उसको इंक्वायरी करने के लिए आया था साइमन कमीशन। कुछ रिफॉर्म लाना होगा तो ये आया था, इसीलिए इंक्वायरी करने आया था। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन प्लान, जो कब आया था? 1946 में। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बना था? नवंबर 1946। हो गया आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा बना था। 3 बार तो वैसे डिसीजन कर चुके हैं, 2-3 बार जो भी है। हाँ, कितना था उसका मेंबर? 292 या फिर 296 या फिर 389 या फिर 395। इनमें से आपका कौन सा होगा सही आंसर? देखते हैं क्या है सही आंसर आपका। सही आंसर हो जाएगा 389। 389 टोटल मेंबर थे उस टाइम। जो सीट्स थे मतलब इतना सीट्स, टोटल सीट 389 सीट्स थे। और जो सीट जो मतलब था उस टाइम, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ था? मतलब सीट तो ऐसा नहीं कि जिसको उसको दे देंगे, नहीं, पॉपुलेशन वाइज 1 मिलियन पॉपुलेशन इज इक्वल टू 1 सीट। तो लगभग 389 मिलियन पॉपुलेशन इज इक्वल टू 389 सीट्स। तो उस टाइम इसके हिसाब से आंसर के हिसाब से कितना चल रहा है आपका पॉपुलेशन? 389 मिलियन लगभग। इसको बोल नहीं सकते ना, लगभग इतना है 389 मिलियन। तो कितना करोड़ में करेंगे तो कितना होंगे? 38.9 करोड़। आज का पॉपुलेशन कितना है? 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 120। लेकिन डाटा से पता चल जा रहा है कि जो 2021 में सेंसस होगा उसकी पॉपुलेशन लगभग 140 क्रॉस कर जाएंगे, 140 करोड़। देखते हैं, तो बात की बात है, पहले क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, और जो 389 सीट्स हैं उनमें से डिस्कशन कैसे हुआ था? ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट में। ब्रिटिश इंडिया का था सीट 296 और प्रिंसली स्टेट 93। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज इलेक्टेड एज टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ये जो वीडियो रहेगा पूरा जो डिस्कशन किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कॉन्स्टिट्यूशन। और चलिए देखते हैं इसका क्या होगा सही आंसर। आपका जो ऑप्शन है ए सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी एस सी मुखर्जी। इनमें से आपका कौन सा हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो कि उस टाइम के टेम्पररी प्रेसिडेंट थे। ये बने थे कैसे? फ्रेंच प्रैक्टिस, उस टाइम एक प्रैक्टिस मतलब अप्लाई किया गया था, फ्रेंच प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या था? फ्रेंच प्रैक्टिस के हिसाब से जो ओल्डेस्ट होंगे उस टाइम के, जो ओल्डेस्ट मेंबर होंगे वो होंगे क्या? प्रेसिडेंट। तो उसी हिसाब से डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी थे सबसे ओल्डेस्ट, इसलिए इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में है कि द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज। ये क्वेश्चन जो है कुछ सिमिलर है पिछले क्वेश्चन के साथ। देखिए पिछले क्वेश्चन इसमें है हु वाज इलेक्टेड एज टेम्पररी प्रेसिडेंट
देखिए ओके दिखा रहा हूँ टेम्परेरी प्रेसिडेंट, और इसमें क्या है वही क्वेश्चन लेकिन सिर्फ टेम्परेरी इसमें, और इसमें क्या है परमानेंट। बस यही दोनों में अंतर है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दो अलग अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज, कौन थे ये, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और जो सचिदानंद सिन्हा क्या थे वो टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, ध्यान में रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है हुआ। तो और कुछ देखते हैं, जो एस सी मुखर्जी थे क्या थे वो वाइस प्रेसिडेंट, याद रखिए इसको, ये क्वेश्चन तो जरूर आएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जनरली प्रेसिडेंट को याद रखते हैं, जो परमानेंट थे टेम्परेरी थे, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट थे ये पूछ सकता है क्वेश्चन। और वाइस प्रेसिडेंट एक नहीं थे ना, दो थे, एक तो एस सी मुखर्जी थे और एक टी कृष्णामाचारी, ये आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों को एस सी मुखर्जी और टी कृष्णामाचारी दो क्या थे वाइस प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, व्हेन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था कब बना था, नवंबर 1946 में बन के रेडी हो गया था हुआ। तो पूछा गया है कि उसका जो मीटिंग क्या मतलब मीटिंग हुआ फर्स्ट टाइम कब हुआ था। फर्स्ट टाइम देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गया तो उस काम था क्या क्या काम था उसका, बनाएगा क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, और कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो उसको सॉल्व करेगा, इंडिया का मतलब अपना। तो जितने जल्दी हो सके मीट करेगा ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 आपका हो जाएगा आंसर। नवंबर में बना, दिसंबर में उसका फर्स्ट मीटिंग हुआ, और जनवरी 1950 ये तो बहुत मतलब दूर हो गया, ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो था पढ़ेंगे आप बाद में पढ़ेंगे, सिर्फ मतलब हल्का एक आइडिया रख लीजिए अभी। 26 जनवरी 1950 जो था ये, इसमें क्या हुआ था, इस दिन का कमेंसमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या हुआ था हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी तो हो गया था नवंबर 1949 में, लेकिन 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ उस दिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको हुआ, वो बाद में पढ़ेंगे। और रिपब्लिक डे भी बोलते हैं उस दिन को 26 जनवरी, इसलिए इसको रिपब्लिक डे भी बोलते हैं। तो चलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, इस दिन फर्स्ट मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। हाँ इसमें तो दो ऑप्शन रिपीट हो गए, ये और ये रिपीट हो गए, चलिए इसको स्किप कर दीजिए, ये देखिए ये आंसर तो हो जाएगा फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन का, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ द फॉलोइंग मूव्ड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इनमें से कौन थे जो कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किए थे कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। आपका ये आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ आपको एक और याद रखना है, क्योंकि बाद में तो पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हल्का में आइडिया रख लीजिए। प्रीएम्बल, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसका जो कुछ लिया गया पार्ट्स इसमें से लिया गया है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से, ध्यान में रखिए, पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज मेट एज लेजिस्लेटिव बॉडी फर्स्ट टाइम इट वाज चेयर्ड बाय। जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गया उसका जो मतलब मीटिंग करता था, दो टाइप का करता था, एक तो लेजिस्लेटिव टाइप का और एक कॉन्स्टिट्यूएंट टाइप का, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी टाइप का। जब लेजिस्लेटिव बॉडी टाइप का मीट करता था उसका मेंबर को मतलब चेयरमैन कौन थे, ये थे जी.बी. मावलंकर हुआ। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी टाइप का मीट करता था उसका चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको ध्यान में रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है, अलग अलग है। लेजिस्लेटिव बॉडी जब मीट करता था जी.बी. मावलंकर, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी टाइप का मीट करता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुआ। दो अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन का, और हाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एज द रिजल्ट ऑफ सेपरेशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर पाकिस्तान द नंबर ऑफ असेंबली वाज रिड्यूस्ड टू। हाँ जबकि
एक ही बनाए थे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था फर्स्ट जब कैबिनेट मिशन बनाया था, सॉरी कैबिनेट मिशन बनाया था क्या, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, दो के लिए, इंडिया के लिए भी पाकिस्तान के लिए भी। पर पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया से सेपरेट हो गया वो, उसका जो हम लोग का टोटल मेंबर कितना थे 389, उनमें से 296 थे ब्रिटिश इंडिया और 93 थे प्रिंसली स्टेट्स। तो ये जो 296 था वो कहाँ तक रिड्यूस हो गया, 229 हो गया, और जो 389 का मेंबर था वो कितना रिड्यूस हो गया, उनका 299 हो गया आपका। और ये जो प्रिंसली का रिड्यूस हो गया 70 तक। देखिए क्लियरली बता दे रहा हूँ आपको, जो 389 था वो डिवाइड कैसे हुआ था, 296 प्लस 93, ये जो रिड्यूस कहाँ तक हो गया 299, और ये जो 296 था ये कहाँ तक रिड्यूस हो गया 229, और ये जो प्रिंसली स्टेट हो गया आपका 70। समझे? तो देखिए इसको, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पाकिस्तान का सेपरेट हो गया, हाँ, आफ्टर सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान, तो कॉन्स्टिट्यूशन कितना रिड्यूस हो गया मेंबर, टोटल मेंबर 299, ये आपका हो जाएगा सही आंसर। तो चलिए, ये जो टोटल 299 मेंबर है ये कब, ब्रिटिश इंडिया आफ्टर सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान, और जो 296 जो था ये था ब्रिटिश इंडिया बिफोर सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान 389 टोटल। हो, ध्यान में रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको PDF मिल जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पावर कमेटी, इनमें से कौन थे जो कि यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी JB कृपलानी। ये आपका जो B है। तो इनमें से कौन थे जो कि यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे। तो देखेंगे आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था कब, नवंबर 1946, याद है तो, हाँ चलिए, बना था, काम क्या था उसका, बनाएगा क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए उसको, कमिटीज़ कुछ बनाएगा, पहले तो कुछ कमेटी बनाएगा, वो कमेटी बनाएंगे क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। तो कमेटी में 2 कमेटी था, मेजर कमिटीज़ कुछ और कुछ माइनर कमिटीज़। जो मेजर कमिटीज़ थे उनमें वो मतलब कितने थे, 8 थे, और जो माइनर कमिटीज़ थे वो हम लोग को इतना फोकस नहीं करना है, ये पूछेगा नहीं हो, सो इसको हम स्किप कर देंगे, पढ़ेंगे क्या, मेजर कमिटीज़ कितने थे, 8। जो 8 थे क्या क्या थे उनमें से, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ड्राफ्टिंग कमिटीज, रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी। हो गया आपका 8। चलिए देखते हैं इनमें से मतलब सबका चेयरमैन कौन थे, जो यूनियन पावर कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट कमेटी, ये तीनों का जो चेयरमैन कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो आ गया प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ये दोनों का कौन थे चेयरमैन, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो BR अम्बेडकर किसका चेयरमैन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी। और 2 कमेटी क्या क्या था, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टीयरिंग कमेटी, ये दोनों का चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हो गया कंप्लीट। ये 8 जो है मेजर कमेटी, ये इन लोग को आपको याद रखना है, तो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। जो जनरली पूछेगा क्या, में जो कमेटी थे उनका चेयरमैन कौन थे,
और कुछ नहीं पूछेगा। तो हो गया, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी था इनमें कितना मेंबर थे? जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अभी तक क्या बताया ना पिछले क्वेश्चन में, B.R. अम्बेडकर। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर। कौन कौन थे? B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर चेयरमैन थे ये। और कौन थे? N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाडी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी। 5 नंबर डॉक्टर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N. माधव राव एंड T.T. कृष्णामाचारी। कोई इम्पोर्टेंट इनमें से कौन है? एक तो चेयरमैन आपको पता मतलब होना चाहिए, और एक आ गया N. माधव राव एंड T.T. कृष्णामाचारी। ये दोनों इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दोनों पहले से नहीं थे। 2 मेंबर रिप्लेस, 2 मेंबर को ये दोनों क्या हुआ था? रिप्लेस किए थे। ये किसको किए थे? B.L. मिट्टर। क्यों? उनका कुछ तबीयत का खराब की वजह से N. माधव राव उनको रिप्लेस किए थे। और T.T. कृष्णामाचारी किसको किए थे? D.P. खैतान। T.T. कृष्णामाचारी ने इनको रिप्लेस किए थे। क्यों? इनका देहांत हो गया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन। ऑप्शन है आपका हो गया 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, और ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। इनमें से क्या होगा आपका सही आंसर? जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का टास्क था किसको दिया गया था? न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का टास्क ड्राफ्टिंग कमेटी को दिया गया था। और ड्राफ्टिंग कमेटी कब बना था? 29 अगस्त 1947 तब से ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट कर दिया था। हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितने दिन लगा? 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज। इतना समय लगा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, इसलिए तो बोला था लेंगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन और टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लिया था। जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था वो 3 महीने में ही बन के रेडी हो गया था। उनका छोटा है, हम लोग का बहुत बड़ा है, इसीलिए। तो छोड़ो, आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, टॉपिक के ऊपर। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसका जो खर्चा है कितना आया था? खर्चा लगभग 64 लाख। उस टाइम का बहुत बड़ी रकम थी, ध्यान में रखिए 64 लाख। और जो 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज में कितना सेशन हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन का? 11 सेशन मतलब जानते हैं जो बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, 3 सेशन है ना। तो 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज में 11 सेशंस हुआ था। 11 सेशंस हुआ। तो आपका कौन सा होगा सही आंसर? आपका हो जाएगा सही आंसर 26 नवंबर 1949। ये आपका प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि इन अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 नवंबर 1949 डे डू हैव अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू आवरसेल्फ। ये लिखा हुआ है, बाद में पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमेंसमेंट डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज। कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसका कमेंसमेंट डे कब था? कुछ क्वेश्चन जो है कुछ सिमिलर लग रहा है पिछले क्वेश्चन के साथ। कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन कब कमेंसमेंट किया गया था? दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए, कन्फ्यूजन नहीं होना है। अलग अलग आंसर भी है। इसका आंसर जो होगा क्या होगा? 26 जनवरी 1950 का आंसर। 26 जनवरी का हम लोग ऑल्सो क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे। इसीलिए मनाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था इस दिन को। क्यों हुआ था? ये डेट क्यों चुना गया और क्यों ये 26 नवंबर क्यों नहीं, 26 दिसंबर क्यों नहीं, 26 फरवरी क्यों नहीं, 26 जनवरी क्यों चुना गया? देखते हैं।
जो 1930 को था, 1929 जो लाहौर सेशन था, उस दिन को क्या हुआ था ना, इंडिया कुछ प्रॉमिस किया था, क्या कि हम बनाएंगे पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। कब? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट हुआ था, पूर्ण स्वराज डे। तो इसीलिए इस डे को हम लोग चुने एज ए कमेंसमेंट डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कैलीग्राफर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए प्रेम बिहारी नारायण राजादा, ऑप्शन बी शांतिनिकेतन, ऑप्शन सी बेहोर राम मनोहर सिन्हा, ऑप्शन डी बसंत कृष्ण वैद्य। इन चारों में से कौन थे जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कैलीग्राफर थे? कैलीग्राफर मतलब क्या होता है? उस टाइम तो टाइपिंग के लिए नहीं था ना इतना कुछ, जैसे कि टाइपराइटर हो गया या फिर कीबोर्ड, ये तो नहीं था। तो क्या क्या किया गया था ना, हाथ में लिखा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन जो था, प्रीएम्बल हो गया आपका, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हाथ में लिखा गया था, बाय हैंड रिटन। और जो लिखे थे, जो लिखे थे, फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल था उसका, उनका जो हैंड राइटिंग था, इटैलिक स्टाइल जो नहीं होता है क्या, टेढ़ा टेढ़ा ऐसा नहीं होता है इटैलिक स्टाइल, तो उस स्टाइल में ये लिखे थे। कौन थे ये? प्रेम बिहारी नारायण राजादा, ये थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का कैलीग्राफी किए थे, प्रीएम्बल का भी और कॉन्स्टिट्यूशन का भी। और जो शांतिनिकेतन थे, ये कौन थे? ये जो ओरिजिनल वर्जन ये लिखे थे, इनको ब्यूटीफाई किए थे, मतलब क्या कुछ स्टाइल हो गया और बड़ा बड़ा हो गया, ये दिए थे, मतलब ब्यूटीफाई किए थे इसको। और बेहोर राम मनोहर सिन्हा क्या कहते हैं, जो प्रीएम्बल था इनके तो लिखा गया था, प्रेम बिहारी नारायण राजादा का लिखा गया था प्रीएम्बल जो, उसे ये ब्यूटीफाई किए थे। और जो बसंत कृष्ण वैद्य थे, ये क्या किए थे? ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी वर्जन में कैलीग्राफी किए थे, हिंदी वर्जन में कैलीग्राफी किए थे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का। हो गया क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। हाँ, आपका ये क्वेश्चन है, पिछले जो डिस्कशन कर मतलब किए हम लोग, वो सब मिला के ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो अगर आप ध्यान से ये सुने होंगे तो आपको ये क्वेश्चन तो आ गया होगा। देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या दिया गया है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट, द रिप्रेजेंटेटिव्स हैव टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फर्स्ट हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन। एंड द स्टेटमेंट 2 है, द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, द ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कंसिस्टेड ऑफ 8 मेंबर्स। तो देखते हैं which of this is are correct। जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, देखिए, द रिप्रेजेंटेटिव्स were to be elected from the 4 constituent, नहीं, ये गलत है। ये जो हिंदू मुस्लिम सिख एंड क्रिश्चियन है, ये नहीं होगा। ये होगा आपका मुस्लिम, सिख एंड जनरल। जनरल कौन होते हैं? मुस्लिम और सिख को छोड़ के और जो भी मतलब बचे वो होंगे क्या? जनरल। ये तो ये गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। जो सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल, नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो 2 के चेयरमैन थे, लेकिन वो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी नहीं था। कौन था? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, और एक जो था फंडामेंटल राइट वाला, ये दोनों के थे। तो इसका तो आंसर रंग हो जाएगा, ये रंग है तो सही का है। जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी है, इसका चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। वाह, ये भी रंग है, ये भी रंग है और ये भी रंग है। स्टेटमेंट 3 देखते हैं, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज 318। हाँ, ये आपका सही है। देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, द ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कंसिस्टेड ऑफ 8 मेंबर। नहीं, ये तो आपको क्वेश्चन में दे भी दिया गया है।
जो 8 मेंबर नहीं, 8 मेंबर नहीं थे, 7 मेंबर्स थे। कितने थे? 7 मेंबर्स। तो आपका सिर्फ नंबर जो स्टेटमेंट नंबर 3 है ये आपका सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 ओनली। हो गया। तो देखते हैं। चलिए, आपका जो आज का सेशन था कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।